हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कोनिक सेक्शन में आगे सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ इलिप्स पासिंग थ्रू 2,1 एंड हैविंग एसेंट्रिसिटी हाफ। कौन सी इनमें से इक्वेशन है जो 2,1 से पास हो रही है और जिसकी एसेंट्रिसिटी क्या है, हाफ है। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि अगर कोई कर्व किसी पॉइंट से निकलता है या वहां से पास होता है या उस पर लाई करता है जाकर, तो वो पॉइंट्स उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो यहां पर पहले हम पुट करके देख लेते हैं कि यहां पर 3 और ये x है, ये y है। एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 इंटू 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 प्लस 4 16, यानी यहां सेटिस्फाई कर गया। यहां पर 3 इंटू 4 प्लस यहां पर 5 इंटू 1, ये 17, ये भी लाई कर गया। यहां पर 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1, ये हमारे पास 23, ये भी लाई कर गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। अब अगली चीज हम ये चेक कर लें कि एसेंट्रिसिटी किसकी हाफ है। तो ये एलिप्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 16/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है। अगर देखें तो 3 5 जा क्या होता है 15, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये क्लियर है। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां पर हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट ले लेते हैं, फॉर्मूला रूट वाला लगा लेते हैं क्योंकि हमें ई ही चाहिए। 1 माइनस बी स्क्वायर 4, बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 4। यहां पर हमारे पास 16/3 यानी ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 माइनस 12/16, ये हमारे पास अंडर रूट 4/16। यहां पर हमारे पास 1/4 यानी ई कितना आ गया 1/, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी सब में एसेंट्रिसिटी हाफ नहीं होगी क्योंकि इसी में होगी, बाकी सब में आनी नहीं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आप इक्वेशन बनाएंगे, तो ये प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 6 इज द टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। दिस इस हाइपरबोला की टेंजेंट है, देन वैल्यू ऑफ m बतानी है, हमें m की वैल्यू बतानी है। अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखें तो वो हमारे पास क्या थी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला और टेंजेंस बनाने की ये कंडीशन है। तो अब यहां से अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है, ये हमारे पास ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर है। हमें m की वैल्यू चाहिए। c हमारे पास 6 है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 m स्क्वायर। ए हमारे पास ए स्क्वायर कितना दे रखा है 100 एंड बी स्क्वायर दे रखा है 49। इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 49, ये हमारे पास 5 एंड दिस बिकम्स 85 इज इक्वल टू एम स्क्वायर और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 100। ये यहां से 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा m इज इक्वल टू अंडर रूट 17/20। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास कौन से हाइपरबोला है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और हमने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होगी, अंडर रूट 2। तो E1 भी हमारे पास अंडर रूट 2 है और E2 भी हमारे पास अंडर रूट 2 है, यानी ये हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज 4। देन ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सेंटर ऑफ द कोनिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम पहले f लिखेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y प्लस 5, ये लिख लेंगे। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में, y एज अ कांस्टेंट रहेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस वाई, ये 0 माइनस 6 और इसको इक्वल टू 0 लिख लेंगे।
फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यहां x कांस्टेंट होगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस x आ जाएगा, यहां पर माइनस 2y आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर प्लस 3 और इसको भी इक्वल टू 0 करते हैं। अब यहां पर ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहां पर माइनस x और यहां पर हमारे पास माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहां पर प्लस प्लस एंड माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास हो गया 5x एंड दिस बिकम्स माइनस 15। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3, और x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दें, यहां पर सेकंड में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ये आ गया, यानी x 3 है और y 0 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास सेकेंड डिग्री की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसको हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम डेल्टा देख लेते हैं, बट यहां पर डेल्टा की अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पेयर ऑफ लाइंस नहीं है, नन ऑफ दीज है। बट अगर हम सबसे पहले एच स्क्वायर और ए बी का रिलेशन देख लें क्या आ रहा है, तो यहां से अगर कंपेयर करें तो एच हमारे पास क्या दे रखा है 2h इज इक्वल टू 1, यानी एच हमारे पास हाफ है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, और यहां पर ए हमारे पास दे रखा है 1 और बी -2 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहां पर 1/4 ये बन गया -2, तो 1/4 इज ग्रेटर देन, यानी एच स्क्वायर बड़ा हो गया किससे ए बी से, और ये किसकी कंडीशन होती है, ये हमारे पास कंडीशन होती है हाइपरबोला की, ये हमारे पास क्या होगा हाइपरबोला होगा। अब यहां पर सर्किल पैराबोला एलिप्स है, तो नन ऑफ दीज अपने आप क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इज लेस देन 1, अब अगर एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है तो फिर कंडीशन क्या रहती है एलिप्स की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये हमारे पास 1 से छोटा है तो कंडीशन क्या रहती है, जो इक्वेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करती है एलिप्स। आगे बढ़ते हैं। इफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टच ईच अदर एक्सटर्नली, अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं तब क्या होगा हमारे पास, तो अगर सर्किल एक्सटर्नली टच करते हैं उनके सेंटर की जो डिस्टेंस है उनके रेडियस के सम के बराबर होगी, तो यहां पर R1 अगर आप देखोगे वो A है रेडियस, और यहां पर सेंटर क्या है 0,0, यहां से अगर सेंटर निकाले जाएं तो वो हमारे पास क्या होगा, ये 2g दे रखा है, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, उल्टा साइन लेते हैं हाफ करके तो ये g आ जाएगा, और y का तो कोएफिशिएंट है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। अब अगर रेडियस निकाल लें R2 तो वो हमारे पास क्या बनेगा जी स्क्वायर, यहां पर माइनस जी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सी है, तो R2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बचेगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा बी, सेंटर हमारे g,0 है, ये बन गया। क्लियर, तो अब यहां पर R1 प्लस R2 क्या हुआ, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, और कहीं देखने की जरूरत नहीं, और कहीं है भी नहीं, सेंटर की डिस्टेंस अगर निकाल लेते हैं, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर की डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा अंडर रूट, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा g माइनस 0 स्क्वायर, और यहां पर तो 0 ही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा g, यानी g इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्किल दिस एंड दिस, दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी हैं, हमें बताना है कॉमन कॉर्ड। अब कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं, अभी हम कॉमन कॉर्ड निकालेंगे तो एक सर्कल को दूसरे सर्कल से क्या कर देंगे माइनस और इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जब आप माइनस करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, यहां पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x, यहां पर हमारे पास फिर माइनस 2y और यहां पर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है इफ द एसेंट्रिसिटीज ऑफ टू इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 एंड दिस आर इक्वल, देन ए बाई बी बताना है। तो सिंपल, दोनों के एसेंट्रिसिटीज इक्वल है, तो इसके लिए क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बड़ा है ना, 1 माइनस 25 बाई 169 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्क्वायर हटा देते हैं, रूट हटाते हैं यहां पर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 बाई 169, ये हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा 5 बाई 13 बी बाई ए। हमें पूछा क्या ए बाई बी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू 13 बाई 5, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेटस रेक्टम एंड एक्सेस ऑफ द पैराबोला दिस, ये पैराबोला वाई स्क्वायर दे रखा है, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, कुछ इस तरीके से हम ले लेते हैं ये पैराबोला हमारे पास, ठीक है। और पॉइंट हमें बताना है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सेस और लेटस रेक्टम, तो हमारे पास सिंपल एक बात है, लेटस रेक्टम और एक्सेस को कौन इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलते हैं, यानी हमें फोकस निकालने हैं, फोकस के पॉइंट निकालने। तो सिंपल है, पहले तो हम वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना ले, वाई स्क्वायर प्लस 2y, 2 का हाफ करेंगे 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहां से y प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस 4x प्लस 9 हो जाएगा, ये y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 9 बाई 4, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई y स्क्वायर माइनस 4x की, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब तो यहां से फोकस क्या होगा हमारे पास, फोकस हमारे पास बन जाएगा माइनस a कॉमा 0, अब ये कुछ इस तरीके से बन गया, क्लियर। अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है 1, ये पॉजिटिव रहेगा, तो a की वैल्यू कितनी रखी है हमने यहां पर बना रखी है 1, ये हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया है, तो ये हमारे पास फोकस क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा माइनस 1 कॉमा 0, ये बन जाएगा। अब हमें इसके लिए निकालना है फोकस, तो यहां से अगर देखेंगे तो x का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास माइनस 1, यानी ये बन जाएगा x माइनस 9 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहां से x इज इक्वल टू 9 बाई 4 माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5 बाई 4, और y कितना दे रखा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1, तो आंसर देख लेंगे 5 बाई 4 कॉमा माइनस 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो पहले भी हमने करा रखा है, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पर पहले एक बार आप क्या करेंगे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 कर लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 0 कर लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। ये पहले करा चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, अब क्वेश्चन दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ हाइपरबोला टू इट्स एसिम्पटोट इज, तो अगर हमारे पास एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मैंने कराया है कि इसके एसिम्पटोट्स क्या होते हैं x बाई ए प्लस माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, यहां से दो तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं इसकी, इसको हम लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, ये क्या बनेगा bx
प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, और या फिर हम x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बनेगा, पी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब पैराबोला पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो उसके क्या होते हैं, ए सेक थीटा कॉमा बी tan थीटा, ये हमारे पास। अब हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, इस लाइन पर। तो ये हमारे पास P1 ले लेते हैं इस लाइन पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बी सेक थीटा प्लस ए बी tan थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा क्या। ऐसे ही P2 इस लाइन पर देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट से, उसकी लेंथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सेक थीटा माइनस ए बी tan थीटा अपॉन ये भी क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा P1 इंटू P2 इज इक्वल टू, ऊपर से कॉमन क्या है, ए बी, और यहां से भी कॉमन क्या है, ए बी। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 1, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला दिस, टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन लोकस ऑफ द पॉइंट बताना है। हमें क्या बताना है, उस पॉइंट का लोकस बताना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम अगर नॉर्मल की बात करें तो पैराबोला का नॉर्मल क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये बनेगा अगर। अब यहां पर a की वैल्यू तो वही है, ये दे रखा है हमारे पास। अगर हम इसको क्यूबिक फॉर्म में लिखें, इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये a m क्यूब माइनस इन दोनों से यहां पर ये प्लस 2am माइनस mx, और यहां पर हमारे पास प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको हम ये लिख लें am क्यूब, यहां पर हमारे पास m कांस्टेंट कॉमन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a माइनस x m प्लस y इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसके जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास m1 इंटू m2 इंटू m3, ये हमारे पास क्या होगा, तो यहां पर प्लस, फिर स्क्वायर के लिए माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, यानी ये बन जाएगा हमारे पास माइनस y अपॉन ए। और दो हमारे पास क्या दे रखे हैं, टू ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1, यानी m3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -1 आएगा तो कैंसिल, y अपॉन ए बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, y अपॉन ए बन गया, क्लियर। ये हमारे पास m3 आ गया। अब इसको यहां पे पुट कर देंगे m3, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, m ही है, ये क्या है, m है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a इंटू वाई क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 2a माइनस एक्स, यहां पर y बाई ए प्लस y इज इक्वल टू 0, y पूरे से कॉमन है, तो ये बन जाएगा हमारे पास y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बन जाएगा, प्लस यहां पर 2a माइनस एक्स, यही बचेगा, अपॉन में a बच जाएगा, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या बनेगा, y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस एक्स बाई ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाई स्क्वायर प्लस यहां पर 2a माइनस एक्स, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ए ऊपर बच जाएगा, और प्लस यहां पर हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी वाई स्क्वायर यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास प्लस यहां पर 2a स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो ए एक्स माइनस 3a स्क्वायर, ए कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3a। तो यहां से देखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हैज 1 एसिम्पटोट, 2 एसिम्पटोट, नो एसिम्पटोट, नन ऑफ दिस। तो पैराबोला की कोई भी एसिम्पटोट नहीं होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हमें पैराबोला में कोई एसिम्पटोट्स नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी इक्वेशन, पोलर इक्वेशन है हमारे पास, क्या दे रखा है, पोलर इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन थीटा इज चेंज्ड बाय माइनस थीटा। अगर किसी भी इक्वेशन को पोलर है हमारे पास, उसमें हम थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस थीटा से और वो वापस हमें r कॉमा थीटा मिल रहा है, देन कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन। याद होगा, कराया हुआ है ये कि अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम थीटा को माइनस थीटा से चेंज करें, वापस हमें वही इक्वेशन मिल जाती है, देन वो क्या होगा, इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक हो जाएगा। सारे पॉइंट्स इसके बताए हुए हैं वीडियो में। ये क्वेश्चन दे रखा y इज इक्वल टू 2x प्लस सी टच द पैराबोला दिस, ये हमारे पास दे रखा है, तो c की वैल्यू बतानी। तो यहां पर कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि हमारे पास am प्लस a बाई m, तो यहां से c की वैल्यू a कितना है हमारे पास, यहां पर देखेंगे 2, m कितना है 2, 2 बाई 2 दैट इज 4 प्लस 1 यानी 5, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर इफ लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 नॉर्मल टू द इलिप्स, इस पर इलिप्स पर नॉर्मल है, तो इसके लिए कंडीशन क्या थी, जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसको ऊपर लिखते हैं, a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई m स्क्वायर, और यहां पर इलिप्स में हम माइनस करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये करते हैं, तो यहां से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यार ये भी कराया हुआ है। फिर द एंगल बिटवीन एसिम्पटोट, ये भी हमने बताया हुआ है कि अगर एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स बताना है तो वो हमारे पास क्या होता है, 2 tan इनवर्स b बाई a, तो यहां पर ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ये कर्व दे रखा है हमारे पास 2 बाई आर, यहां पर माइनस 1/2 प्लस 1/4 कॉस थीटा, ये हमको दे रखा है। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें, इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, L बाई आर इज इक्वल टू, यहां पर माइनस दे रखा -1 प्लस ई कॉस थीटा, ये देखें। तो अगर हम यहां पर E बनाएं और यहां पर -1 बनाएं तो हम करेंगे क्या, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 4 बाई आर इज इक्वल टू माइनस, यहां पर हमारे पास 1 और यहां पर हमारे प्लस प्लस 1/2 कॉस थीटा, ये बन जाएगा। यानी E की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, E हमारे पास क्या आ गया, हाफ, जो 1 से क्या है, छोटा है, और 1 से जब छोटा होता है तो इक्वेशन क्या हो जाती है, एलिप्स की हो जाती है। सिंपल, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ सर्किल दिस, ये हमारे पास दे रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस यहां पर 6x प्लस 3y स्क्वायर, यहां पर हमारे पास प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 3 से डिवाइड कर देंगे सब, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस y माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0, यह गया। यहां पर अगर g देखेंगे, g हमारे पास क्या है, 1 है, और f हमारे पास क्या है, हाफ है, c हमारे पास क्या दे रखा है, -4/3, r क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी r इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस, यहां पर 4/3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 प्लस 3 प्लस 16, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 31/12, ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस बी अ नॉर्मल टू द इलिप्स दिस, देन कंडीशन क्या होगी। आपको याद होगा हमने किया हुआ है कि अगर कोई लाइन LX प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 इस इलिप्स पर नॉर्मल होगी,
तो कंडीशन क्या थी, ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर कंपेयर करें यहां पर तो एल क्या है, एल इज इक्वल टू 4a, एम इज इक्वल टू 3b एंड एन हमारे पास दे रखा है -12c। पुट कर दें यहां पर, ए स्क्वायर तो वही है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर वही है, एम स्क्वायर क्या होगा 9b स्क्वायर इज इक्वल टू, बट यहां पर ऑप्शन में एसेंट्रिसिटी है, तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, अगर हम देखें यहां पर जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हमारे पास ए ई होता है, क्या होता है ए ई, यानी अगर हम इस पर क्या करें स्क्वायर लगा दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यानी एक बार और स्क्वायर लगा हुआ है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा ए टू दी पावर 4 ई टू दी पावर 4 अपॉन एन कितना है 12 यानी 144 और यहां पर हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म हमारे पास क्या हो गए कैंसिल, यहां पर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहां पर हमारे पास क्या बन गया, कर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 25/144 इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू दी पावर 4 ई टू दी पावर 4, ये बन जाएगा हमारे पास 144 और यहां पर ये कैंसिल, अब हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा 5c इज इक्वल टू ए टू द पावर 2 एंड ई स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा था असिम्प्टोट ऑफ द कर्व दिस, इसका भी हम लोगों ने कर रखा है, इसको हम वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करेंगे, फिर इसको इधर ले आते हैं वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 0 करेंगे तो ये हमारे पास कुछ नहीं बनेगा क्योंकि पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस है, ये करा चुके हैं यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ द सर्किल आर स्क्वायर दिस दिस दिस, एक सर्किल है इसके सेंटर बताने हैं, तो आर हमारे पास अगर सेंटर सर्किल दे रखा है तो एक्स हमारे पास क्या होता है आर कॉस थीटा, वाई क्या होता है आर साइन थीटा, अगर आर स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहां पर हमारे पास माइनस 6x और यहां पर प्लस 4y, इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x और यहां पर माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से सेंटर क्या बनेगा -3, 2, ये बन जाएगा। अपोजिट साइड में हाफ ले लेते हैं तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये दे रखा है इफ a sec theta b tan theta and a sec phi b tan phi are the coordinate of the end of the focal chord of hyperbola this, then ये क्या होगा, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है, यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा आकर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जब लेक्चर पढ़ा रहे थे तब हमने कराया था ये क्वेश्चन। आगे अब क्वेश्चन दे रखा था इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यानी a कितना है 2 अपॉन m ले लेते हैं, यहां से अगर y की वैल्यू निकाले तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/x, यहां पुट कर देंगे ये बन जाएगा हमारे पास -1/x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस हाफ, यहां पर 2/m, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि -1/x इज इक्वल टू ये हमारे पास m स्क्वायर x प्लस 2/m बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर तो ये हमारे पास -m इज इक्वल टू m स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2x, यानी ये बन गया m स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, यहां पर प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0। यहां से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। m की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहां पर हमारे पास b कितना दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, a इज m स्क्वायर इंटू c इज m इक्वल टू 0। तो यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। m क्या आ जाएगा 1, यहां पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक्स वाई इज इक्वल टू 4 कट ऑर्थोगोनली ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बतानी है। तो दोनों के हम स्लोप निकालते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देते हैं। यहां से निकालेंगे तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4, यहां से y डैश कितना आ गया 2y आ गया, इसको हमने बोल दिया m1। और दूसरा यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी y प्लस x को छोड़ देंगे, ये y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 0, यानी यहां से हमारे पास y डैश क्या आ गया माइनस वाई बाई एक्स, इसको हम बोल देते हैं m2। अब क्या होगा m1 इंटू m2 क्या बन जाएगा -1, यानी यहां से 2 बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ये और ये कैंसिल, माइनस से माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 8, ये बन गया हमारे पास। वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, 4 2 जा क्या बन गया 8 बन गया, तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर आ गया। क्लियर, अब यहां से वाई की वैल्यू क्या बनेगी आकर, वाई की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 अंडर रूट 2। तो अब एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है के, हमें क्या चाहिए के स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और वाई स्क्वायर 8 है, यानी हमारे पास कितना हो गया 32। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है E इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला, देन एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट क्या होगा। तो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट का फॉर्मूला क्या था 2 tan इनवर्स B बाई A। अगर फॉर्मूले की बात करें 2 tan इनवर्स X क्या होता है tan इनवर्स X अपॉन यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बनता है फॉर्मूला हमारे पास। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 b बाई ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही बनेगा। अब अगर एसेंट्रिसिटी के टर्म में लाना है तो ई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी यहां से अगर इसको हम निकालें बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये बन जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर -1, ये बन जाएगा, ये यहां पुट कर दें। और b बाई ए क्या बन जाएगा वो अंडर रूट ई स्क्वायर -1 बन जाएगा। यानी अगर हम यहां पर देखें तो ऊपर हमारे पास ई स्क्वायर -1 आ रहा है और वो एक ही ऑप्शन में है, ये है, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर लें कहीं नन ऑफ दीज ना बन जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट ई स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लोकस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट दे रखा है ये 80 स्क्वायर 280 दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या है पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। इसकी इक्वेशन क्या होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कर्व y इक्वल टू दिस व्हाट आर इट्स एसिम्पटोट। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करेंगे क्या, एक बार x को हम लिख लेंगे यहां पर मॉड x और एक बार लिमिट x टेंस टू क्या होगा प्लस इंफिनिटी ले जाते हैं। तो यहां से तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, यहां पर हम कुछ इंफिनिटी कुछ इस फॉर्म में ले लेंगे क्योंकि ये हमारे पास इंफिनिटी हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा, फिर कहानी गड़बड़ हो गई। तो हम इसको क्या करें x कॉमन ले ले, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा साइन 1 बाई पॉजिटिव x लेंगे क्योंकि x टेंस टू पॉजिटिव x ले रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये और ये क्या बना देगा 1 और यहां पर लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, पूरा आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब जब लिमिट x टेंस टू जो हमारे पास क्या होगा
माइनस इंफिनिटी जा रहा होगा, यानी हम क्या लिखें, लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी। उस केस में ये कहानी तो यही रहेगी, x अंडर रूट 1/x² प्लस 1, यहां पर हम लिखेंगे साइन 1/-x, और ये क्या होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो पूरा सॉल्व होकर इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1, यानी y की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे।